उसको डाकू ने गोली मारी थी ना। What? Oh my God, this is so sad. आपने किसी को बताया क्यों नहीं? मैम मैंने सबको बताया था, बट कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेके काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तुम ट्यूशन दे सकोगी तो उनकी काफी मदद हो जाएगी। शराब! सारी जिंदगी में तुम लोगों से भागता रहा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। Copper sulfate is equals to हुरैन, मुझे तुमसे बात करनी है। सुनो, मैं बहुत मसरूफ हूँ, तो जो तुम्हारी सारी बातें ना ये मुझे कल बताना है, ठीक है? यार तुम तो कल भी मसरूफ होगी, तो मैं ये बात किसे बताऊंगा? हुरैन, जल्दी चलो। कहाँ? वो मिस सोफिया ने बुलाया है, जल्दी चलो फौरन। लेकिन मेरी बात तो सुन लो यार, एक मिनट। क्या हो गया है? मैंने हुरैन से बात करनी है। हुरैन यहाँ नहीं रहती। एक बार इसकी बात सुन लेते, बोलो जल्दी बोलो। हाँ देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि अच्छा, अब टाइम नहीं है ये सब सुनने का। चलो चलो चलो, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? दादी? नहीं, मैं तुम्हें पूरा मसला रास्ते में बताता हूँ, अभी चलो। मैं भी चलता हूँ ना यार, एक मिनट मुझे भी ले चलो। तुम मास्टर्स का हिस्सा बनना चाहोगे? परफेक्ट। देखो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे ही ठहरो, मेरी कॉल का वेट करो, मैं तुम्हें कॉल करके ऑर्डर्स देता हूँ, ठीक है? उठ जाओ। लेकिन मुझे साथ लेते चलते यार, तुम इसे कहो ना यार। रूहान ने कहा है ना कि वेट करना है, तो वेट करना है। ओह माय गॉड, मैंने जैसे ही डाइव लगाई, एक हसीन लड़की मेरे साथ तैर रही है, वो भी बगैर स्कूबा मास्क के। मैं तो देखकर हैरान ही रह गया था। पूरा रंग गुलाबी, होंठ, लंबे गोल्डन बाल, ग्रीन आंखें, सच में जल परी थी वो। ओह, यू मीन मरमेड? तो क्या मैं किसी भैंस की बात कर रहा हूँ? पर आपको मिली कहाँ से वो? ख्वाबों में। चलो लड़कियों, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये शरफू तुम्हारे यहाँ बैठने की भी खबर बनाकर भेज देगा। अबे बता, क्या खबर है? यार अनीस, खबर मैंने जंगल में आग की तरह बेच दी है। बस अब इंतजार इस बात का है कि जिसको खबर बेची वो धोखा दे और मेरा साथ दे, अपना हाल हो जाए। वाह शरफू, मैं तो तुझे एक नंबर का निकम्मा समझता था, लेकिन तू तो बड़े दिमाग वाला निकला है। खोटा सिक्का 1.25 लाख का होता है। छोटा सिक्का नहीं, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। मेरा जो सिक्का है ना, वो मोइंजोदड़ो की खुदाई से निकला है, एंटीक है, इसलिए 1.25 लाख का है। तू है बड़ा शरारती, मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था। अनीस, सारी भी गलती नहीं लगती, हम पहुंचे भी बाद में। हो सकता है जो हमने देखा हो वो झूठ हो। अल्लाह जाने, लेकिन उस दिन जो भी हुआ किसी ढोने ख्वाब से कम नहीं था। ख्वाब टूट जाते हैं और शरफू यही कोशिश कर रहा है कि ये ख्वाब टूट जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और देखना एक ना एक दिन सारे भी सुरखरू होकर निकलेगा, इंशाअल्लाह। क्या पिला यार? जी, मैंने सब नोट कर लिया। आप फिक्र मत करें, रूहान ने अब ज्वाइन कर लिया ऑफिस, अब सब वही संभालेगा, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी, ये लीजिए, रूहान से बात कीजिए। कौन है? बड़े अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, कैसे हैं आप? जी बस मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, इसके बाद अम्मी के साथ आऊंगा। उन्हें बोलो ना यहाँ हमारे पास आ जाए।
आप हमारे पास क्यों नहीं आए थे दादाजी? इतना टाइम हो गया, हम एक दूसरे से मिले भी नहीं। अरे बड़े दादू, जमीनें सिर्फ आप देखते हैं, मुझे तो इस सब के बारे में कोई जानकारी भी नहीं आती। मैं आऊंगा तो आपके बगीचों में डांस करने आऊंगा और आपके वेल के अंदर नहाने। हाँ, नहा नहा के बुखार भी चढ़ा लूंगा, ये भी बोलो ना। जी दादाजी, मैं आने की कोशिश करूंगा। अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज। किसकी मग़फ़िरत की बात हो रही है? अब्बू। तुम्हारे अब्बू से बहुत प्यार करते हैं, उनको याद करके रोते रहते हैं। दादू वो वाहिद दोस्त हैं अब्बू के जो अब तक हमसे इन टच में हैं। हाँ, बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे दोस्त इस दुनिया से चले गए, वही दादा ही हैं जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, अकेले नहीं छोड़ा हमें। हमें उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। क्या आप सुबह सुबह लग जाती हैं अम्मी? बेटा ये काम भी तो जरूरी है। अरे अम्मा बाजी, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? लेकिन आर्यन, अरे बाजी, सिर्फ 10 लाख रुपए ही तो हैं। बेटा हम तो पहले ही बहुत लोगों के बहुत मफरूज हैं, और ये इतनी बड़ी रकम। अम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्यों नहीं है, तो मेरा बेटा ही है। लेकिन हाँ, तो फिर बेटा भी कहती हैं और फिर मेरी बात भी नहीं सुनती। लेकिन तेरे पहले ही बहुत एहसान है हम पर। हाँ, तुम सारे एहसान याद रख लो मेरे। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहूँ। हाँ, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा ना कि मुझे क्या कहो। मैं गूफी जो हूँ। बस कर दे आर्यन, ऐसा लग रहा है जलजला आ जाएगा। अरे बाजी, अभी एक ज़लज़ला और बाकी है। हाँ, अब मेरा मतलब एक खुशखबरी और बाकी है। तेरी शादी हो रही है क्या? अरे ये क्या याद ला दिया बाजी, शादी से याद आया, मेरे घर में तो ड्रोन के हमले चल रहे हैं। तो खुशी की खबर सुना दो। हाँ, वो आंटी, दरअसल बाजी और असद भाई की नौकरी लग गई है मेरे बाबा की फैक्ट्री में, पूरे 50,000 रुपए की। और पिक एंड ड्रॉप भी कंपनी की तरफ से, एसी वाली गाड़ी। 50,000? मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। इतने बहुत सारे पैसे? काम क्या करना होगा? हाँ, ये तो अब्बा ने मुझे भी नहीं बताया। पैसा भी कैसी चीज है ना, कितनी आसानी से ढेर सारी खुशियां खरीद लेता है। तारिम, पैसे से खुशी नहीं आती, दिल से खुशी आती है। जिसके पास पैसा होता है वही ये कहता है। अरे आंटी, आप तो ऐसे ना कहें। लेकिन आंटी, सच बताऊं तो ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे जो बीमारी है उसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं निकाल सका है। ऐसे ना कहा कर, मेरे दिल को कुछ होता है। अरे दिल से याद आया, हम लोग ने बहुत दिनों से बाहर कुछ खाना नहीं खाया, चलते हैं बाहर चल के मजेदार खाना खाते हैं। क्यों सारे चले? लेकिन मैं तो मसाले वाले खाने खा ही नहीं सकता। तेरे लिए टिक्का धुलवा लेंगे। हाँ, टिक्का डलवा लेंगे, बिल्कुल सही है। आप लोग जाके जल्दी से तैयार हो जाए, आप मेकअप शेकअप थोप ले बहुत सारा। मैं जल्दी से किचन में जाके ना कुछ देखता हूँ खाने का क्या है। माय गॉड, तुम इतनी जल्दी में किधर हो? अनिल भाई, मेरी साइंस कहती है कि जल्दी का काम ना शैतान का होता है, लेकिन अगर मैंने अभी जल्दी नहीं की ना तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी। तुम इतना पढ़ के क्या करोगी? पकानी तो तुमने रोटियां ही हैं। जी नहीं, मैंने पढ़ लिख कर ना साइंटिस्ट बनना है, और रोटियां मैं तंदूर से मंगवा लूंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अनीस भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि औरतें सिर्फ रोटियां पकाने के लिए होती हैं या फिर अपने ससुराल वालों की खिदमत करने के लिए होती हैं? और वैसे भी जो औरतें अपने ससुराल वालों की खिदमत करती है ना, तो उनका उसमें सलूक है। क्या ये औरत पर फर्ज नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे रिश्ते सिर्फ हुकूकुल इबाद में आते हैं, फराइज में नहीं। सच बताओ। नहीं, साइंस कभी झूठ नहीं बोलती है।
आप एक काम करें, आप डॉक्टर जाकिर नाइक और वो डॉक्टर इसरार अहमद की किताबें पढ़ा करें, उसमें हर चीज वाज़े लिखी हुई है। मुझसे डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाएं नहीं पढ़ी जाती, तो इनकी किताबें मैं खाक पढ़ूंगा। आप डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं जानते? मजाक कर रहा हूँ, मैं सारे इस्लामिक चैनल्स देखता हूँ। यही तो वो लोग हैं जो हमें बताते हैं अल्लाह और उसके रसूल ने हमें क्या पैगाम दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात है जो मुझे लगता है कि इज्तिमात में लोगों को बताना चाहिए। जन्नत में कैसे जाना है ये तो सब बताते हैं, जन्नत में जाने के लिए क्या करना है ये भी सब बताते हैं, लेकिन कोई हमें ट्रैफिक के असूल, कानून की पासदारी, इन सब दूसरी चीज़ों के बारे में वाज़िया नहीं बताते। ये तो अनीस भाई आपने बिल्कुल सही बात की है। तुम अपने अब्बू से कहकर मेरा ये पैगाम उलमाए कराम तक पहुंचा देना। जी अनीस भाई, मैं अब्बू को बोल दूंगी। अच्छा वो मेरी क्लास, आपको पता है मिस अशमत की क्लास है और अगर मिस हो गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मैं जाओ जाओ, अच्छी तरह पढ़ना। आओ क्या जी सर। क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि हम पिछले सेमेस्टर की करिकुलम वापस क्यों दोहरा रहे हैं? हमें आखिरी सेमेस्टर में ये पढ़ने की क्या जरूरत? पहले लेक्चर पूरा सुन तो लें, फिर सवाल कर लीजिएगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी साइंस कहती है यहाँ से चले जाओ। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे से बात करो, बाहर चलो मेरे साथ। पागल तो नहीं हो क्या? चुप हो जाओ। मेरी साइंस कहती है कि क्लास के बाद बात कर लेंगे। यार क्या कर रही हो? बहुत जरूरी बात है मेरे पास, मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। जब मैं बोल रही तो शानी, आप उठें, क्लास से बाहर चले जाएं। आपने पढ़ना नहीं है तो क्लास में भी नहीं बैठ सकते आप। सर वो इसमें हुरैन की कोई गलती नहीं है सर, सारी गलती मेरी है। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से आज पहली बार मुझे क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। क्या मतलब मेरी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है? मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ आके बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। तुम शायद मेरे पास आपके मसले का हल मौजूद हो, अगर आप मुझे मसला बता दे तो। ये क्लास मेरी है, यहाँ मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। सर मेरी साइंस कहती है कि आप चुप करें। आपकी साइंस ने जो भी कहना है डीन के सामने कहिएगा। इतना सब कुछ हो गया सारम के साथ और आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। With all due respect, मैम, ये इसका पर्सनल मैटर था। मास्टर इनके मास्टरमाइंड हैं आप रोहान। आपके पास हर मसले का हल होता है और सारम के लिए आपका ये बिहेवियर क्यों? मैम मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर ये किया होगा। आई मीन मिस्टेक भी तो हो सकती है। इस वक्त अगर तुम उसकी तरफदारी ना करो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। मैम मेरी साइंस कहती है कि एक सेकेंड हुरैन, यहाँ पे साइंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, जज्बात की। और जरा सोचो कि मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा जब मैं उसको ये बताऊंगी कि मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दिलों में इतनी नफरत है एक दूसरे के लिए। नफरत नहीं है मैम, गुस्सा है। और अगर उस दिन आप भी मौजूद होती तो आपको भी शायद होता। मैम मेरी साइंस कहती है कि आपको सालिम को इसी वक्त यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर देना चाहिए। मैम मेरा दिल नहीं मानता, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि आप पता वो प्रैंक करने की कोशिश कर रहा हो दोबारा से। मैं इस वक्त यहाँ पे आप लोगों का मौकिफ सुनने नहीं आई हूँ, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है इन बातों में। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि सारिम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और तालीम उसका हक है और आप लोग उसको इस हक से महरूम नहीं कर सकते, समझे? मैम हमने उसे मना नहीं किया यूनिवर्सिटी आने से। यस मैम, बल्कि सारिम ने तो अपनी सारी फीस के पैसे भी जो है ना वो कोर्ट में जमा करवा दिए। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्वाइट, ये सब बंद करें, जाएं और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें प्लीज। काशान आप रुके, आर्यान को कहें कि मुझसे आके मिले। मैं सारिम के घर पर्सनली जाना चाहती हूँ, मैं खुद ही जाके उससे बात करूंगी।
श्योर मैम। ओह माय गॉड, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जैसे मैंने सोचा तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। सारे प्लान का मास्टरमाइंड अकेला शर्फू है। तू कहाँ से आ गया बीच में? मैं तो ऑलरेडी बीच में हूँ। वह तो होता ही है। मजा आएगा मजा। अभी भी कुछ बाकी है? अभी तो सारिम को खाली यूनिवर्सिटी बुलाया गया है, सारिम आया नहीं है। ये तुम पे शक हो रहा है? बीवी है तू मेरी, क्यों शक कर रहा है बे? मुझे तो ये सोचकर इतनी खुशी हो रही है कि मास्टर इंक एक बार फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, बड़ी कोशिश की यार, बड़ी मेहनत की है, और सिर्फ काशी को बताया ये। मैं सिर्फ तेरा हाथ नहीं है, इसमें मेरा भी पूरा पूरा हाथ है। ये बता बाकी लोगों को क्या खबर दी है? रोहान और अलीजे का अफेयर। अब क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा था ये खबर देने के लिए? मेरे दिल ने। एक शर्फू, ये तूने अच्छा नहीं किया रोहान की खबर बेच के। ओ भाई देख, ये प्यार मोहब्बत की बात है ना, चुपती नहीं है। टीना मीना ने तो पैसे वापस मांग लिए, उनके सामने रोहान ने अलीजे को प्रपोज किया था। ओह माय गॉड, मैं तो ये भूल ही गया था यार। ओह माय गॉड, तू हर बार भूल जाता है, भूल जाता है, भूल जाता है, भूल जाता है। एक बार क्यों हो गया? भूल जाता है तू। फरजाना बेगम आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। ये लीजिए आपका पसंदीदा साग। अरे वाह 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 वाह, भाई कमाल कर दिया आपने। आज तो पूरा दिन आपने किचन में लगा दिया, लेकिन कमाल का खाना पका लिया। अरे नहीं भाई, मैं इतनी एफिशिएंट कहाँ, ये तो नुसरत ने भेजा है। अब्बा जी ने गांव से सारी ताजी सब्जियां भेजी हैं उसे। अच्छा 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 अच्छा, ये देखा आपने अब्बा जी को कितना ख्याल है रूहान का और भाभी का। बड़ों से घर में ऐसे ही तो रहमत होती है। बेटा हुरैन, जी जी